हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इन चार शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चार शब्द हैं बिलो, अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ। हम इन चारों शब्दों का यूज नीचे के अर्थ में करते हैं। जब भी हम ये कहना चाहें कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है तो हम इन चारों शब्दों में से किसी शब्द का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इन चारों शब्दों में से किसी भी शब्द का जब चाहें यूज कर लें। हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर वर्ड को यूज करना होता है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कब हमें बिलो का यूज़ करना है, कब हमें अंडर का यूज़ करना है, कब हमें अंडरनीथ का यूज़ करना है, कब हमें बीनीथ का यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोट डायरेक्टली अंडर। जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के डायरेक्टली अंडर नहीं है तो हम बिलो का यूज करते हैं। जैसे द क्लाइंबर्स स्टॉप्ड 300 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन। हम मान लीजिए ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है और क्लाइंबर्स है यहाँ पे, ये इस माउंटेन पे चढ़ रहे हैं और ये इस माउंटेन का टॉप है। तो यहाँ पे जब ये चढ़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई इस टॉप से 300 मीटर जो है यहाँ पे रुक गए। मान लीजिए 300 मीटर ये पॉइंट है, यहाँ पे ये रुक गए। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट से डायरेक्टली नीचे तो नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्टली नीचे होता तो कहाँ होता, यहाँ पे होता। तो डायरेक्टली नीचे ना होने की वजह से यहाँ पे हमें बिलो यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक आ गया है बिलो द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो हमेशा याद रखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे है लेकिन डायरेक्टली नीचे नहीं है तो हम वहाँ पे बिलो वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा करते हैं हम। अगर मान लीजिए किसी सरफेस की बात हो रही है और सरफेस पे कोई दो वस्तुएं ऊपर नीचे हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्टली अगर कोई वहाँ उस सरफेस पे कोई दो वस्तुएं ऊपर नीचे हैं और वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं तो भी हम बिलो का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सरफेस की बात हो रही है। जैसे इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर ये ब्लू कलर का आपको ये जो बॉक्स है ये सरफेस है और इस सरफेस पे दो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाला रेड कलर का है, नीचे वाला ब्लैक कलर का है। तो हम इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे और अगर हम ये कहें कि भाई वेयर इज़ द ब्लैक बॉक्स, तो हम कहेंगे द ब्लैक बॉक्स इज़ बिलो द रेड वन, ठीक है। यहाँ पे हम अंडर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बिलो वर्ड यूज करेंगे क्योंकि सरफेस की बात हो रही है। इसी प्रकार से अगर मैं इस आपकी स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन पे जो है बट वर्ड लिखा हुआ है और बट के नीचे जो है दा है, ठीक है। तो ये भी एक सरफेस की बात हो रही है। तो अगर मैं इन बट और द वर्ड को रिलेट करूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो दा और बट वर्ड है इनको अगर रिलेट करूँ तो अगर मैं कहूँ दा कहाँ है तो दा हम कहेंगे बट के नीचे है। लेकिन हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, बिलो बट। हम अंडर बट नहीं कहेंगे बल्कि बिलो बट। तो जब एक सरफेस की बात हो रही हो और सरफेस पे अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रिलेट कर रहे हैं जो एक दूसरे के नीचे ऊपर हों तो हम नीचे वाली वस्तु को अगर रिलेट करें ऊपर वाली से तो हम जो ऊपर वाली जो वस्तु है, ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है या जो भी पिक्चर है या कुछ भी है, तो उसके लिए हम उससे पहले हम बिलो वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ये रेड बॉक्स है तो इससे पहले हमने बिलो यूज़ किया है यहाँ पे। उसके बाद अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसके नीचे कोई दूसरी वस्तु है, मान लीजिए ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे कोई दूसरी वस्तु है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे स्पेस है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है और जब आप ये कहते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु के नीचे है तो हम वहाँ पे भी अंडर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई स्टॉप द कार अंडर ए फ्लाई ओवर, दे आर सीटिंग अंडर ए ट्री, द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब इन सभी एग्जाम्पल्स में देखिए, अगर कोई कार फ्लाई ओवर के नीचे होगी तो फ्लाई ओवर और कार के बीच में स्पेस होगा। अगर कोई पर्सन्स हैं वो ट्री के नीचे बैठे होंगे तो उन ट्री और उन लोगों के बीच में भी स्पेस होगा। अगर कैट टेबल के नीचे है तो वो टेबल और कैट के बीच में भी स्पेस होगा। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए, और ये सारे के सारे जो थे ना ये 3 डायमेंशनल होते हैं, ट्री, टेबल, फ्लाई ओवर 3 डायमेंशनल होते हैं। तो जब भी कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और उसके नीचे कोई दूसरी वस्तु है और दोनों के बीच में स्पेस है तो वहाँ पे हम अंडर का यूज करते हैं।
उसके बाद है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कवर की हुई है, मतलब उस दूसरी किसी वस्तु ने दूसरी वस्तु को कवर कर रखा है और उसको हाइड कर रखा है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और दूसरी वस्तु इसके ऊपर से है, इसने इसको कवर कर रखा है, हाइड कर रखा है, और हाइड करते हुए ये ऊपर वाली वस्तु इस दूसरी वाली वस्तु से टच हो रही है, तो वहाँ पे भी अंडर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक द कैट इज अंडर द बेड। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट आर यू वियरिंग अंडर योर स्वेटर। उसके बाद द होल विलेज इज अंडर वाटर। आई हैव टी शर्ट अंडर माई शर्ट। तो यहाँ पे देखिए आई थिंक द कैट इज अंडर द बेड। मान लीजिए ये बेड है, इस बेड के नीचे कोई कैट है, तो ये बेड ने कैट को कवर कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अंडर यूज करेंगे। उसके बाद है व्हाट आर यू वियरिंग अंडर योर स्वेटर। जब आप स्वेटर के नीचे आप मान लीजिए शर्ट पहन रखी है आपने, तो जो कुछ भी आपने स्वेटर के नीचे पहन रखा है तो स्वेटर ने उस चीज़ को कवर कर रखा है, हाइड कर रखा है, तो हम कहेंगे अंडर योर स्वेटर। इस प्रकार से द होल विलेज इज़ अंडर वाटर। मान लीजिए वाटर ने सारे विलेज को जो है हाइड कर लिया, उसको कवर कर लिया, तो हम क्या कहेंगे अंडर वाटर। इस प्रकार से आई हैव अ टी शर्ट अंडर माई शर्ट। तो अगर आपकी शर्ट के नीचे टी शर्ट है तो आपकी शर्ट ने टी शर्ट को कवर कर रखा है, तो आप कहेंगे अंडर माई शर्ट। यहाँ पे हम बिलो वर्ड यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट्स। जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, और मेजर करते हुए और विशेष रूप से यहाँ पे हम टेम्परेचर और हाइट की बात कर रहे हैं। जब भी हम टेम्परेचर या हाइट को मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए एक वर्टिकल स्केल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर या हाइट को मेजर करने के लिए जो वर्टिकल स्केल का यूज़ किया जाए, वहाँ पे हम इस स्केल के रेफरेंस में बिलो वर्ड यूज करते हैं। जैसे द टेम्परेचर इज़ 3 डिग्रीज बिलो जीरो। वी आर एट 150 फीट बिलो सी लेवल। द प्लेन केम डाउन बिलो क्लाउड्स। सी इज़ वेल बिलो एवरेज इन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जब भी हम किसी टेम्परेचर या हाइट को मेजर करते हैं, खासतौर पे एक वर्टिकल स्केल से, तो वहाँ पे हम बिलो वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम अंडर वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे द टेम्परेचर इज़ 3 अंडर बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर बिलो जो है मतलब अंडर जीरो हम यहाँ पे नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम अंडर सी लेवल नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम अंडर द क्लाउड्स नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम अंडर एवरेज नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हमें बिलो वर्ड यूज़ करना है। तो जब याद रखिए कि जब भी हम टेम्परेचर या हाइट को मेजर करते हैं, मेजर करने के लिए वर्टिकल स्केल का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हम बिलो वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नंबर्स के साथ। नंबर्स के साथ हम अंडर यूज़ करते हैं, खासतौर पे जब नंबर्स का यूज़ किसी की एज बताने के लिए किया जाए या कोई क्वांटिटी बताने के लिए किया जाए। ठीक है, ऐसे में जो नंबर्स होते हैं उनका अर्थ होता है लेस देन। ठीक है, तो वी यूजुअली यूज़ अंडर नॉट बिलो टू मीन लेस या फीवर देन। तो लेस देन फीवर देन के रेफरेंस में हम, या यंगर देन, जब हम एज बताएंगे तो यंगर देन कहेंगे। तो यंगर देन या लेस देन फीवर देन, इनके अर्थ में हम अंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे दे वर अंडर 20 पीपल एट द लेक्चर। तो यहाँ पे नंबर है 20, तो यहाँ पे अंडर वर्ड यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे दे वर अंडर 20 पीपल एट द लेक्चर, इसका मतलब है देर वर फ्यूअर देन 20 पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है यू कैनॉट सी दिस फिल्म इफ़ यू आर अंडर 18। अब यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे हम एज बता रहे हैं, तो यहाँ पे अंडर 18 कहेंगे हम, यहाँ बिलो 18 नहीं कहेंगे। तो हमेशा याद रखिए नंबर्स के साथ जब नंबर्स का यूज़ किसी की एज या क्वांटिटी बताने के लिए किया जाए, तो वहाँ पे हम जो है अंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसे में हम बिलो वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और जब हम यहाँ पे एज या क्वांटिटी बताने के लिए जैसे नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर्स को हम जो है लेस देन या फीवर देन या यंगर देन के रेफरेंस में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद जब भी हम किसी मेंटल स्टेट को बताते हैं, मेंटल स्टेट या किसी मतलब मान लीजिए किसी की सिचुएशन या किसी कोई किस कंडीशन में है, ठीक है, कोई स्ट्रेस में है, कोई प्रेशर में है, तो इस तरह की जो मेंटल स्टेट्स हैं उनको बताने के लिए भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम अंडर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ पे आई जो है अपनी मेंटल स्टेट बता रहा है, तो हम यहाँ पे अंडर यूज़ करेंगे, अंडर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। अगला वाई आर यू अंडर सो मच प्रेशर। तो यहाँ पे भी मेंटल स्टेट को जो है बताया जा रहा है, मेंटल स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे भी अंडर यूज़ करेंगे, अंडर सो मच प्रेशर।
उसके बाद है जब हम किसी वर्ड से पहले अगर हम अंडर या बिलो में से यूज़ करें तो हम अंडर यूज़ करते हैं, हम कभी भी बिलो वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। तो जब भी हम प्रीफिक्स यूज़ करें तो अंडर और बिलो में से हम अंडर को प्रीफिक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बिलो को नहीं करेंगे। जैसे अंडर एस्टिमेट, तो यहाँ पे ये जो अंडर है ये यहाँ पे प्रीफिक्स है, इसकी प्रकार से अंडर वेट, तो यहाँ पे इस वेट के साथ में अंडर प्रीफिक्स यूज़ किया गया है। तो जब भी प्रीफिक्स अगर हम यूज़ करें अंडर या बिलो में से तो बिलो प्रीफिक्स के रूप में यूज़ नहीं हो सकता, हम प्रीफिक्स में उसमें अंडर यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है बीनीथ। इट इज़ कॉमन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन सम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। तो बीनीथ जो होता है वो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। जैसे ही एक्ट्स एज इफ आई वाज बीनीथ हिज नोटिस, तो बीनीथ हिज नोटिस मीन्स नॉट वर्थ कंसिडरिंग, ठीक है। उसके बाद है हिज बिहेवियर इज बीनीथ कॉन्टेम्प्ट। बीनीथ कॉन्टेम्प्ट मीन्स रियली डिस्ग्रेसफुल। उसके बाद आता है अंडरनीथ। अंडरनीथ इज समटाइम्स यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ अंडर। कई बार क्या होता है कि अंडरनीथ को हम अंडर के जगह प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं, बट ओनली फॉर फिजिकल पोजिशन। फिजिकली पोजिशन के लिए हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम नहीं करेंगे। जैसे देयर इज़ अ माउस अंडर द पियानो। अब यहाँ पे जो माउस है वो पियानो के नीचे है, ठीक है, तो हम अंडर भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरनीथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें ही इज़ स्टिल अंडर 18, तो यहाँ पे हम अंडरनीथ नहीं कह सकते, अंडरनीथ 18, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल पोजीशन को रेफ़र नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे किसी की एज बताई जा रही है। तो एज बताने के लिए कोई फिजिकल रेफरेंस तो यहाँ पे नहीं दिया जा सकता, तो यहाँ पे हम अंडर 18 कहेंगे। तो अंडरनीथ का यूज आप कर सकते हैं अंडर की जगह, लेकिन फॉर फिजिकल पोजीशन, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जहाँ पे फिजिकल पोजीशन ना बन रही हो किसी की, कोई फिजिकली किसी के नीचे नहीं है, फिजिकली अंडर नहीं है किसी के, तो हम वहाँ पे अंडरनीथ नहीं कहेंगे, हम वहाँ पे अंडर ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ही इज स्टिल अंडर आप कह सकते हैं, लेकिन आप अंडरनीथ 18 नहीं कह सकते। यहाँ इस एग्जाम्पल में आप अंडर द पियानो भी कह सकते हैं, और यहाँ पे अंडरनीथ द पियानो भी आप कह सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।